बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मैड आर्ट क्लाउड। हम एक्सरसाइज 2.4 को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे ख़त्म करते हुए एक्सरसाइज को ही हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे। तो पार्ट 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, डिफ्रेंशिएट 1 + x² रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x²। तो स्टार्ट करते हैं। हम लेट लेंगे, लेट u इज़ इक्वल टू 1 + x² होल पावर n, v इज़ इक्वल टू x²। सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट u with respect to v, that is du by dv। तो चेन रूल यूज़ करेंगे du by dv मालूम करने के लिए। चेन रूल है हमारे पास du by dv इक्वल होगा हमारे पास du by dx एंड dx over dv। u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, v इज़ फंक्शन ऑफ x, तो इसीलिए चेन रूल में du by dx एंड dx over dv आएगा। यहाँ पे dx आएगा हमारे पास। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du by dx यानी कि डेरिवेटिव लेंगे पहले हम d over dx, u इज़ इक्वल टू d over dx ऑफ 1 + x² होल पावर n। तो यहाँ पे पहले हम पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी 1 + x² एज इट इज़, और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, और साथ में जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। 1 + x² जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन है और कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। तो du by dx इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2nx 1 + x² पावर n-1। अब हमने इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो d over dx ऑफ v d over dx ऑफ x², तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2x के। तो अब ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 बिकम्स du by dv इज़ इक्वल टू du by dx, ये हमारे पास है 2nx 1 + x² n-1, और हमारे पास dv by dx की वैल्यू 2x आई है, तो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल यूज़ करना है, यानी कि dx over dv की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2x। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो 2x और 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। रिक्वायर्ड डेरिवेटिव du over dv इज़ इक्वल टू n 1 + x² होल पावर n-1। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग पार्ट है इस क्वेश्चन के, वो पैटर्न यही होगा। सिमिलर पैटर्न से हमें सॉल्व करने पड़ेंगे।
थर्ड पार्ट में हमने डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। ये दोनों जो हैं ये हमारे पास रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं। तो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर है और ये भी फ्रैक्शन जो है ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है। जब भी डिग्री सेम हो जाए तो वो जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन होती है वो इम्प्रॉपर होती है। यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, तो इस केस में भी जो डिग्री है न्यूमरेटर में मौजूद और डिनोमिनेटर में मौजूद पोलिनोमियल्स की वो इक्वल है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। हम ले लेंगे u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। v इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। तो सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, डैट इज़ डी यू ओवर डी वी। हमने डी यू ओवर डी वी फाइंड करना है, तो इसके लिए हम चेन रूल यूज़ करेंगे। तो चेन रूल होता है हमारे पास डी यू ओवर डी वी इज़ इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वी। u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे पास होगा d ओवर डी एक्स ऑफ u इज़ इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन रूल यूज़ करना पड़ेगा। डी यू ओवर डी वी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर वी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। अब वी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। डेरिवेटिव लेंगे अब हम यहाँ पे v का, और v हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये दोनों प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन है विद लीडिंग कोफिशिएंट 1। तो सॉरी यहाँ पे dx आता है, डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन विद लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। सिमिलरली यहाँ भी डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2x। अब 2x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x कॉमन आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे माइनस साइन है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इंटू माइनस टू। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। अब हम v को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव लिया दोनों साइड्स में, तो 1 ओवर वी स्क्वायर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। v की वैल्यू x प्लस वन है, यानी कि ये फार्मूले वाला v है। आपको स्क्रीन पे फार्मूला नज़र आ रहा होगा। तो u जो है वो x माइनस वन है, तो x प्लस वन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन माइनस x माइनस वन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन। अब ये दोनों लीनियर फंक्शन है और यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है, तो इनका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। डेरिवेटिव जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है। अच्छा, यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा।
तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/x+1 होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डी एक्स ओवर डी वी, रेसिप्रोकल ले लेंगे x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यूज़ जो हैं डी यू बाई डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वी, ये हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो डी यू ओवर डी वी इक्वल आ जाएगा हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की हमारे पास वैल्यू है -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर इंटू x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 4 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा। अब नोट करें यहाँ पे नोट करें एक्स स्क्वायर -1 इक्वल होता है हमारे पास x+1 इंटू x-1। जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 की जगह, तो होल स्क्वायर था तो x+1 होल स्क्वायर इंटू x-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x+1 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा डी यू ओवर डी वी इज़ इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाय x-1 होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में हमने डिफ्रेंशिएट करना है ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब नोट करें ये दोनों हमारे पास लीनियर फंक्शन है, तो इसीलिए ये हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन बन जाएगी और ये इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। यहाँ पे दोनों हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन है और डिग्री सेम है ऊपर नीचे, तो ये भी इम्प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन में। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। जब भी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो विद लीडिंग कोफिशिएंट 1 तो हम 2x उसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं। लेकिन अब ये जर्नल हमारे पास पॉइंट आ गया जब हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो विद लीडिंग कोफिशिएंट a। यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट एस वो कोफिशिएंट होता है जो पोलिनोमियल में मौजूद हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म होती है जिसमें x की हाईएस्ट पावर हो, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसे लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसका डेरिवेटिव होगा, ये याद रखें डायरेक्ट तो कैलकुलेशन में आसानी होगी, ये होगा 2ax। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 होता 4x स्क्वायर प्लस 3 तो उसका डेरिवेटिव आ जाता 2 इंटू 4 इंटू एक्स यानी कि 8x। तो ये पॉइंट याद रखें, तो ये पॉइंट जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसकी कैलकुलेशन में ये पॉइंट हमें काम आएगा। अब तरीका वही है, उसी तरह ही हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट लेंगे u इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। v इक्वल लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। So we have to differentiate u with respect to v, that is du over dv। चेन रूल यूज़ करेंगे, du over dv इक्वल हो जाएगा du over dx इंटू डी एक्स ओवर dv। ये इक्वेशन 3 होगी। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्वोशंट है, यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज़ हो जाएगा, तो 1/cx प्लस डी होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे इंटू सी एक्स प्लस डी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास दोनों लीनियर फंक्शन है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी है, तो डेरिवेटिव इनके आ जाएंगे ए और सी। इसका ए आ गया और इसका सी। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपल, तो हम देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से ए सी एक्स और ए सी एक्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास डी यू और डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। अब हम इसी तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे v को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल यूज़ होगा, तो 1/ax स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एज इट इज़, साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। दोनों प्योर क्वाड्रेटिक
फंक्शन है जिनके हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू ए एक्स, यानी कि यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट आ जाएगा ए और साथ में 2x मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 या प्लस ए या माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है। तो जब लीडिंग कोफिशिएंट ए होगा तो वो भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2ax कॉमन आ जाएगा, तो ax स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे डी बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा 2ax इंटू डी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो डी एक्स ओवर डी वी आ जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ax इंटू डी माइनस बी। इसको हमने अब इक्वेशन 3 में पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कैंसिल आउट हो सके, तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पे डी जी ओवर डी वी इज़ इक्वल टू ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2ax इंटू डी माइनस बी इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो हम लेट लेंगे u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे, और v इक्वल लेंगे हम एक्स क्यूब के और इसे हम इक्वेशन 2 कह देंगे। सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज़ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v डी यू ओवर डी वी। चेन रूल यूज़ करेंगे, डी यू ओवर डी वी इज़ इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव लिया इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स, तो अब यह हमारे पास इम्प्रॉपर अलजेब्रिक रैशनल फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ पे चेन रूल क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे। डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में डेरिवेटिव लेंगे हम डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे जिन फंक्शन के हम डेरिवेटिव ले रहे हैं दोनों प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन है विद लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x। अब 2x कॉमन आ जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2x हमारे पास कॉमन आ गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 1 हमारे पास माइनस 2, तो हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, डी यू ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हमने v को डिफ्रेंशिएट करना है, इक्वेशन 2 के दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डी एक्स ओवर डी वी
इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3x²। अब ये दोनों वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट करनी है। यहाँ पे एक बात नोट करें कि du/dx के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई थी हमारे पास, उसके डिनोमिनेटर में x² - 1 होल स्क्वायर है। x² - 1 को हम लिख सकते हैं x+1 इंटू x - 1। तो जब स्क्वायर लेंगे तो x+1 होल स्क्वायर x - 1 होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास du/dv इक्वल आ जाएगा -4x डिवाइडेड बाय x² - 1 होल स्क्वायर इंटू 1/3x²। अब यहाँ पे हम अगर ना भी लिखें इसको हम इस फॉर्म में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट जो एक हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट था, उसमें हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। उसकी रीज़न ये थी वहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे थे हमारे पास x+1 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे थे, तो इसलिए हमने कन्वर्ट किया था। यहाँ पे ये कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा du/dx इज़ इक्वल टू x और x कैंसिल आउट हो गए -4 डिवाइडेड बाय 3x x² - 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें हम sin x cos x के डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मालूम करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।